आज अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को जानेंगे कि किन लोगों ने हमारे सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद 429 430 के अंदर करवाया है। भगत जी, जब हम सब लोग आप लोग आश्रम जाया करते थे और 2014 के अंदर जो बारवाला कांड की घटना हुई, उससे हम सबको ये जानकारी थी कि हमारे सदगुरुदेव जी के साथ घटना करने वाले आर्य समाजी लोग हैं और सरकार के लोग हैं, पुलिस के लोग या अन्य धर्म के लोग, यही हमको जानकारी थी। लेकिन जब ये पुस्तक आ गई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक, तब हमको पता चला इसमें कोर्ट का जजमेंट साथ में संलग्न किया माननीय वकील साहब ने, शशि भूषण दास जी ने, जो बिहार सासाराम जिले के रहने वाले पटना हाई कोर्ट के वकील, शशि भूषण सिंह जी उनका नाम है और वो इस पुस्तक के लेखक। उन्होंने कोर्ट के जजमेंट को इसमें संलग्न किया हुआ है, कोर्ट के जजमेंट को इसमें संलग्न किया हुआ है। कोर्ट की जो फाइल है वो कोर्ट माननीय न्यायाधीश महोदय का जो फैसला है वो इसमें संलग्न किया है और सारे सबूत इसमें कलेक्शन करके आपको मिलेंगे इस पुस्तक में, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का नाम पुस्तक में। हम बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि हमारे सदगुरुदेव जी को 5 महिला एक बच्चे की हत्या में किन लोगों ने डबल उम्र कैद 429 430 के अंदर करवाया है। 429 430 के अंदर FIR हमारे सदगुरुदेव जी के खिलाफ जिनके लोग मरे हैं, मौरानीपुर के जो सरिता मरी उसका पति और शिशुपाल, इन लोगों ने दर्ज करवाया। गुरु गद्दार मैनेजमेंट के लोग, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों ने बरवाला कांड की घटना को षड्यंत्र करके अंजाम दिया है। 2013 से ही उन्होंने इसकी तैयारी की। ऐसा नहीं कि एकदम से हो गया ये कांड, ये धीरे धीरे वो तैयारियां करते गए। हम वहां जाते थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे। जैसे ये लोग हमको आश्रम के अंदर जब जाते थे तो ये कार्ड बनाते थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो सदस्य बनने के लिए, ये बात करते थे कि आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं रमेश दास जी, आपको मौका मिलेगा, अपनी बात को रखिए। जब आप वहां पर आश्रम के अंदर थे तो आपसे नहीं कहा गया कि जो है आपको राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का पंपलेट देते थे, उधर करके बताइए, पंपलेट देते थे और कि इसके सदस्य बनिए, पंपलेट देते थे। तो मैं जो उस समय टोकने वाला था कि ऐसा ये क्यों हो रहा है, ये है क्या चीज, लेकिन अब संकोच बस के कहते थे कि अगर ऐसा करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, कोई भी कार्य कमेंट करेंगे तो आपका नामदान खंडित होगी, ऐसा मतलब भाव दिखाते थे कि आपका नामदान खंडित, इसलिए आपको टीका टिप्पणी नहीं करना, जो कुछ मिले, जो कुछ कहा जाए उसको सर्वमान्य करना है आपको। इस वजह से हम उसमें मतलब कमेंट नहीं कर पाते थे। अब जो है उसका सब भेद खुल रहा है कि ऐसा क्यों करते थे। बात ये अब समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो है वो क्या कर रही थी। वो गुरु जी के नाम पर जो है वो धोखाधड़ी कर रहे थे, चार्जबीसी कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, और कुछ नहीं। तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन कब हुआ, कौन इसका अध्यक्ष है, इस पुस्तक में हम पहले ये जानेंगे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन ये जो इन्होंने बनाई है समिति, ये 2010 में बनाई है। 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय सेवा समिति का गठन किया गया है। इस 79 से 91 नंबर तक हम इसमें पढ़ेंगे ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम तक, क्योंकि हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें गुरु जी के बारे में जानना है तो हमें जानना पड़ेगा भगत जी, नहीं तो फिर ऐसे ही ये जो है दान पाठ करवाते रहिए और अपना भक्ति दान धन बर्बाद करते रहिए। ये 79 नंबर पन्ना है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। इसमें हम 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया गया। आज समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध 2 तरीके से अपनाकर कर रहे थे। एक, वो लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते थे, जैसे करौथा आश्रम में 2006 ईस्वी से 2009 ईस्वी व 2013 ईस्वी में घटना को अंजाम देकर। दूसरे लोग वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का मौजूद शिष्य बनकर, यानी वो शिष्य नहीं थे, वो केवल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में जुड़े इसलिए कि हम बरवाला कांड की घटना को अंजाम देने के लिए वो जुड़े, वो क्योंकि गुरु जी से दीक्षा नहीं करके, और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, उनका उद्देश्य राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिए कार्य करना था, गुरु जी के लिए कार्य करना नहीं था। इसमें वकील साहब बता रहे हैं मौजूद शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश की आड़ लेकर, जैसे गुरु जी का आदेश आ गया, अभी ये गुरु जी के आदेश के नाम से तो सारा पठन कर रहे हैं, माने में दान पाठ का पैसा जो है दिव्य धर्म ये गुरु जी के नाम से ही कर रहे सारा कुछ। तो
अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से, यानी गुरु जी के ज्ञान को आगे करके पीछे से अप्रत्यक्ष रूप से गुरु जी ने अपने सत्संग में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी ही आर्य समाजी हैं। ये आर्य समाजी के लिए गुरु जी हमको बता रहे हैं कि आर्य समाजी कौन है। आर्य समाजी यहाँ पर गुरु जी बता रहे हैं कि मेरे ही भाई बहन रिश्तेदार ही आर्य समाजी हैं, सगे संबंधी आर्य समाजी। वो सभी मेरे गुरु के बताए जा रहे हैं ज्ञान का विरोध करते हैं। वो मेरे यानी सदगुरु जी बता रहे हैं कि मेरे ज्ञान का विरोध करते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा कोर्ट के अंदर गुरु जी ने बताया कि जज साहब के सामने कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, राजकुमार ढाका है। लेकिन राजकुमार ढाका ने कोर्ट के अंदर बयान दिया कि समिति का अध्यक्ष मैं हूँ, लेकिन इसमें वही रह सकता है जो सदगुरुदेव जी का शिष्य है। आप बहुत गहराई से इस बात को समझिएगा, इस कान से सुनकर इस कान से उड़ाने का मत करिएगा, तभी हम समझ के आएंगे। गुरु जी को बहुत गहरा षड्यंत्र करके जो है फंसाया गया है, वो साथीराना दिमाग से किया। हाँ, तो वो जो है गुरु जी ने कोर्ट में बयान दिया कि शिष्य मेरे जरूर हैं, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी मनमानी करते हैं, आश्रम के अंदर अपने आदेश चलाते हैं। गुरु जी बता रहे हैं भगत समाज विचार करे कि वह हित मित्र वही नाते रिश्तेदार एवं सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजूद भगत बने या गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे। गुरु जी बताएं कि नाते रिश्तेदार आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के स्वरूप में आने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को, अब आप समझिएगा, यहाँ से शुरुआत हो रही है सदगुरुदेव जी के ऊपर सदगुरुदेव की कोर्ट की अवमानना करवाने की। इस बात को ध्यान, 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर में पार्क हरियाणा में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की गई। इन दिनों गुरु जी 110 किलोमीटर की दूरी पर बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में मानसरोवर पार्क में इकट्ठा हुए। मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वालों ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वालों की बात सुन करके संत रामपाल जी महाराज जी एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक बर्बरता करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ा जा सके। आपके पास पुस्तक आई होगी भ्रष्ट जज कुमार के फर्क, कुछ लोगों के पास ये पुस्तक मिली होगी, अगर है क्या आपके पास नहीं है भ्रष्ट जज, मैंने आपके पास नहीं, देख लीजिए भ्रष्ट जज कुमार के फर्क, ये पुस्तक इन्होंने छापी थी बरवाला कांड से पहले, इसका जगह जगह वितरण किया गया था। जजों के खिलाफ मन भड़काऊ उसमें बातें लिखी थी। ये सब गुरु जी के फंसाने के कारण ये तारीख में जाते थे। हाँ तारीख में हम चौथा में गए हैं। हाँ 11 में नाम डाल दिया। हाँ तो 2 बार 3 बार तो हमें ले गए हैं रोहतक और कहाँ एक जगह और हिसार। हाँ 2 जगह ले गए लाठी डंडा सहित। हाँ आश्रम देव चलो गुरु जी का आदेश लेके चले। हाँ बस में लेके जाते। हाँ अभी मैं मौका दूंगा आपको, आप अपनी बात को रखिए खड़े होकर के, ठीक है बेटा जी। तो कहने का भाव है प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती। इसलिए ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्टाचारी मंत्रियों, न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ा जा सके। संत रामपाल जी महाराज जी का न तो कोई विरोधी था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारे सदगुरुदेव जी ने कभी नहीं कहा कि आप किसी से इस ज्ञान को लेकर के लड़ाई लड़िए या विरोध कीजिए। सदगुरुदेव जी हमको ज्ञान दिया था कि आप अपने परिवार में आप भगत हैं, आप अपनी मर्यादा पालन करो, किसी पर जबरदस्ती इस ज्ञान को मत लागू। ये गुरु जी ने ज्ञान दिया था कि नहीं दिया था कि आपके परिवार में मान लीजिए पति पत्नी, माता पिता सभी रहते हैं, जो प्यार से स्वीकार कर ले वो ठीक है, उसको समझाइए, मगर जोर जबरदस्ती करके आपको ज्ञान को नहीं मनवाना है किसी को। जो घटे हाँ वो जो ठार रहे हैं ना वनते बाएं तो घूम आया। इस बैठक में
कहाँ कौन खा गया? इस बैठक का गठन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा तदुपरांत सर्वसम्मति समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम संविधान यहाँ पर तय किए गए, अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो नियम बनाए उन नियमों का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर वकील साहब ने दिया है। ये 80 नंबर पन्ना है, आप लोग का पुस्तक है, इसको विस्तार से पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ये मत समझिए हमने पढ़ लिया, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? बार बार कोर्ट का जजमेंट किस तरीके से ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम इतना पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, तो हमें ये रखना पड़ेगा भगत जी। रखना इसलिए पड़ेगा कि हम किसी को बता सकें। हमें जब कोई पूछे कि हमसे कोई पूछे कि आपके गुरु जी की जमानत क्यों नहीं, तो हमको मजबूती से बता सके कि ये कारण है हमारे गुरु जी की जमानत होने। हमारे गुरु जी का बेल एप्लीकेशन ही नहीं लोग डालते हैं गुरु करता है। जमानत के नाम पर लाखों रुपये वसूलते हैं भक्तों से, ऐसा नहीं पैसा नहीं वसूलते, लेकिन सब जो है जाट महासभा को उन्होंने समर्थन दी, 1 करोड़ का भवन बनवा रहे हैं। जाट समाज का भगत क्या करेगा? तो आप काल ने ज्ञान सदगुरु ने बताया था कि काल अपनी सूक्ष्म चाल चलता है भक्ति धन को लूटने के लिए। भाई चोर जो है ना वही तो घुसता है जहां धन होता है। तो काल मंद बुद्धि वालों को भ्रमित कर देता है, जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं, जो नील फील का निवारण नहीं करते। बुद्ध विवेक परमात्मा ने दिया इसीलिए कि हम सत्य असत्य को यानी दूध और पानी को छाने। अगर दूध और पानी को हम बुद्ध विवेक मिलकर नहीं छानते तो फिर क्या होगा? फिर तो हम गड्ढे ठीक है, बड़े बड़े कान लगा के वो तो इंटेड होता है आराम से। फिर हमारा मनुष्य होने का क्या मतलब है? अगर हम आज भगत जी इतना नहीं समझ सकते हैं कि हमारे गुरु जी को किसने फंसाया है और हम बात करते हैं सब लोग जाने की, कैसे चले जाएंगे? उसकी ट्रेनिंग तो परमात्मा यही दिला रहा है ना। जैसी वृत्ति आपकी जीवित में रहेगी वैसी वृत्ति आपकी मरने के बाद रहेगी। भाई वैसी काल भगवान ने क्या कहा गीता जी के अंदर कि जो अंत काल में जो जिस भाव में भावित रहता है वो अंत काल में उसका वही जन्म हो जाता है। यही तो गुरु जी ने बताया। तो आज हमको ये चीज समझनी होगी। ये मत समझिए कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, मैं बहुत बुढ़ा हो गया। 52 पत्ते ताश के होते हैं, देहात में देख लीजिएगा। अब बुढ़े बैठे रहते हैं और एक 3 पत्ता इसे रखा जाता है, 3 पत्ता इसे रखा जाता है। बगैर तो नहीं करना, एक खेल होता है 3 पत्ता ऐसे और 3 पत्ता ऐसे, और उसमें जो है फिर जब ग्रुप का कोई पत्ता आता है वो कहते रुक जाना, बुढ़ा है वो 80 साल का, लेकिन इतना उसका सेंस काम कर रहा है कि रुक जाना वो बाकी है, वो बाकी है, फलाना नंबर का पत्ता ही बाकी है, रुक जाना मैं ढूंढता हूँ। फिर बताओ कितना सेंस काम करता है उसका वहां पर, वो काम करने में, खेल खेलने में। और ये पुस्तक पढ़ने में उसका दिमाग नहीं काम करेगा। यहाँ विचार करना है अपने बुद्धि विवेक को, यहाँ टच करना है। पुस्तक पढ़ना सही, इसमें आपको क्या करना है? अरे भगत जी पका पकाया परमात्मा ने दया कर दिया, सब कुछ करके गुरु का दार मैनेजमेंट सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवा दिया, और परमात्मा ने आप तक जजमेंट की फाइल निकलवा दी। कोर्ट 5000 पन्ने की फाइल है गुरु जी के केसों की, 5000 पन्ने की फाइल है, 5000 पन्ने की। और 5000 पन्ने की फाइल को 230 पेज में वकील साहब ने कन्वर्ट कर दिया और उसका हिंदी में सरल अनुवाद कर दिया। इंग्लिश में भी है ये, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश नहीं समझ सकते, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, तो भैया हम हिंदी तो समझ सकते हैं ना, और इंग्लिश को उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिए। अब कोई कहे कि भैया हमारे समझ में नहीं आता, तो फिर तो भैया धर्मराज बताएगा, वो समझेगा फिर कायदे, फिर तो वही समझेगा ना भाई, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। हम ज्ञान आधार से चलेंगे तो हमारा बचाव होगा, हम ज्ञान आधार से नहीं चलेंगे तो हमारा बचाव कैसे होगा? तो यहाँ पर नियम बताए हैं। पहला नियम है कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार प्रसार हेतु निजी कार्य को छोड़ करके हर समय हर हालत में तैयार रहना होगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम है ये। किसी भी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने पुस्तकें या इश्तहार आदि छपवाने बांटने के निजी तौर पर वाहन खर्च करना, इश्तहार और पुस्तकों की छपाई भाषा की भी कराई जाएगी। ज्ञान प्रचार प्रसार की संस्थाओं को तन मन धन से तैयार रहना, और ज्ञान का प्रचार करने की संस्थाओं संत महंतों का डट कर विरोध करना। जबकि गुरु जी ने क्या कहा कि ज्ञान आधार से हमको अपनी बात रखनी है, इन्होंने क्या लिख रहे हैं कि डट कर विरोध करना। यानी ये चाहते थे कि इतना ज्यादा
मतलब विरोध हो जाए सदगुरुदेव जी के, दुनिया में सदगुरु जी को बदनाम करना चाहते थे। तब तो इन्होंने लाठी डंडा पेट्रोल बम वहां पर आश्रम के अंदर रख दिया पहले से। पहले से कमांडो इन्होंने बना दी, सारी तैयारी इनकी पहले से थी। ये तो 2013 से ही 2013 से ही अपनी अचानक थोड़ी अपनी तैयारी कर रहे थे। यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये 5वां नियम है, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों को अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की सदस्यता से हटा दिया जाएगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 6वां है ये कि पदाधिकारी केवल सतनाम प्राप्त भगत ही बन सकता है। जिसको सतनाम प्राप्त है उसको ये लोग ये कार्ड बनाया करते थे आश्रम के अंदर। हमसे भी कहा था लेकिन हमने ना कर दिया भाई। और ना करने का कारण ये था कि भैया हमारे पास इतना समय नहीं रहता था, इतना हम आ जा नहीं पाते थे। और चूंकि इसके नियम जो है ये लिख रहे हैं ना, 9वां नियम है यदि 7वां, यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता या मर जाने के स्थान पर पड़े नए पदाधिकारी का चुनाव निर्वाचन सर्वसम्मति द्वारा कर लिया गया, आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। यदि संत रामपाल जी महाराज जी को झूठे केसों में फंसाया जाता है, ये 8वां नियम, ऐसी कुचेष्टा की जाती है तो गुरु जी तक पहुंचने से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लाखों से गुजरना पड़ेगा। जो अभी वीडियो है ना, हाँ, वीडियो कह रहा है राजकमल झा का, वो राज कपूर, कि गुरु जी तक पहुंचने के लिए प्रशासन को लाखों से गुजरना पड़ेगा। ये लाखों रास्ते गिराने के मूड में थे, ये समझिए इनके मंसूबे, लाखों रास्ते गिराना चाहते थे। ये परमात्मा की दया है। सीधा प्रशासन से मुठभेड़, हाँ, मुठभेड़ किया। तो हमें भगत जी ये सब चीजें इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा ने सबूत के साथ हमारे तक पहुंचाई है। तो हमें इसको जानना होगा और इसको लोगों को बताना होगा। ये नहीं कि हम जान गए हम चुपचाप बैठिए, नहीं, आपको अपने गुरु के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तभी हमारा बचाव, नहीं तो नहीं होगा। ये मैं आदेश नहीं, ये मैं ज्ञान आधार से बता रहा हूं। अगर हम अपने गुरु जी के ज्ञान आधार से नहीं चलेंगे तो फिर हमारा बचाव नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। तो हमें अपने गुरु जी की सच्चाई गुरु जी के लिए समझ के नहीं बतानी है कि हम गुरु जी के लिए कार्य कर रहे हैं ना, हम अपने लिए कार्य कर रहे हैं। भाई आपके पास 24 घंटे है अपना परिवार चलाने के लिए, 24 घंटा दिया है परमात्मा ने परिवार चलाने के लिए। अब सब कोई परिवार है चला रहा है, कोई कम कोई ज्यादा, इसमें समय नहीं है। आप सोचो हम समय निकाले, हमारे पास समय नहीं है, तो ये सब कामों के लिए समय क्यों मिल जाता है, और हर काम के लिए हमारे पास समय है? तो भैया अगर सब काम जरूरी है तो फिर ये भी काम जरूरी है। अगर हम भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, सब भक्ति मार्ग में, तो भैया पहले तो परीक्षाएं बहुत टाइट हुआ करती थी। जैसे मूरत ध्वज ने, उसको कोई तत्व ज्ञान नहीं था मूरत ध्वज को, लेकिन साधु की आज्ञा का अनादर ना हो तो उसने अपने लड़के को चीर दिया। ये कथा तो सुनाते थे ना गुरु जी, है ना? और भक्ति जिंदा रहे इसके लिए परमात्मा ने वहां पर उसके बेटे को जीवित कर दिया, नहीं तो भक्ति से विश्वास उड़ जाता था। अगर मूरत ध्वज का लड़का नहीं जीवित होता तो भक्ति कब इससे विश्वास उड़ जाता ना। तब मूरत ध्वज ने क्या कहा, भाई भगवान ऐसा करेगा, ऐसी कठिन परीक्षा मत लीजिएगा आप दोबारा अपने भगत, यही तो वरदान मांगा था। तो ये आज सर नहीं कटाना है आपको, आज आपको नींद ठीक का निवारण करना है अपने गुरु की। तो आप अगर आए हैं, अपना समय यहां पर दे रहे हैं, तो अपने गुरु के लिए, अपने लिए दे रहे हैं, क्योंकि आपके भी गुरु जी हैं, हमारे भी गुरु जी हैं, हम सब के गुरु जी हैं। और हम सब चाहते हैं कि हमारे गुरु जी के साथ अत्याचार जो कर रहे हैं वो लोग अंदर हो, भाई जिन्होंने घटना किया है वो लोग जाए। हमारे गुरु जी दूसरे के किए हुए सजे के क्यों हमारे गुरु जी अंदर हो? हाँ, तो हमें अपने गुरु जी की सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना है, मेरा ये निवेदन। इसमें आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा, सबका नाम है, सबका नाम है इसमें। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो पदाधिकारी है सबका नाम, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति टोटल फर्जी समिति यानी संस्था, और संस्था मतलब
संस्था जो होती है वो सरकार की नजर में होती है, रजिस्टर्ड होती है, लेकिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं कहीं नहीं है, टोटल फर्जी है। भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के बाद हाँ। ये जो कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट है ये भी फर्जी है। मैं फार्म लाया हूं, अपना नाम दीक्षा फार्म, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है, आप पढ़िए गणेश दास जी, इसमें लिखा है भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम करौथा। करौथा, और सतलोक आश्रम बरवाला भी लिखा हुआ है, हाँ, सतलोक आश्रम चंडीगढ़ रोड बरवाला जिला हिसार। 2 पते लिखे हुए हैं, नाम दीक्षा फार्म में 2 पते लिखे हुए हैं, ये भी देखिएगा, और कहीं भी संत रामपाल जी महाराज जी के साइन नहीं है। भाई हमने दीक्षा ले ली, लेकिन हमारे गुरु जी साइन भी तो होना चाहिए, हम ये साबित नहीं कर सकते हम अपने गुरु जी की शिक्षा। फार्म जरूर हम लिए, अब कोर्ट भैया सबूत गाँव में चलता है, भावनाओं से नहीं चलता कि मैं भैया बड़ा अपने गुरु जी का वो हूँ, भावनाओं से थोड़ी ना कोर्ट आपको मान लेगा। कोर्ट को तो लीगल अनलीगल दोनों चाहिए ना, कोर्ट तो लीगल जानकारी को चलता है, बगैर भावनाओं से थोड़ी ना कोर्ट चलता है, कोर्ट सबूत गवाह से चलता है। तो हमारे गुरु जी को सजा डबल उम्र कैद जो हुआ है तो सबूत और गवाह के तहत हुआ है ना। अब ये जो झूठे वीडियो ऑडियो जो निकाल के दिखाते सुनाते हैं, जो बोलने लगे अनमोल तो उसकी तरफ कर दिया करो मोबाइल, उसके बारे में बताइए। तो सारे झूठे ऑडियो वीडियो हैं, इनका कोई भी वीडियो जो है ना तो सच्चा नहीं, मोबाइल नहीं है ना, आप दिखाइए अपना मोबाइल, मेरा मोबाइल तो चल रहा है ना भाई। हाँ आप दिखाइए, गुरु जी ने जो कहा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, यही बयान तो गुरु जी का सबसे पहला बयान है। हाँ। सुनाइए भक्तों को, दिखाइए कितने कहोगे, कितने मिनट कहोगे, उसको कट कर दीजिए, दोबारा से चल रहा है, कोई जुड़े हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, कितने लोग? तो कहने का मेरा मतलब है, तो हमको जो है ना, हमारे गुरु जी का फर्स्ट बयान है जब गुरु जी जेल से निकले हैं, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, माता जी आपने देखा होगा, गुरु जी से जब गुरु जी आए हैं आश्रम से, गिरफ्तार किया है पुलिस ने और मीडिया पहुंची है, तो मीडिया ने सवाल किया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आपके, गुरु जी ने क्या कहा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। मीडिया ने सवाल किया कि वो गुंडे कौन थे, तो गुरु जी ने कहा गुंडे मेरे नहीं थे। गुरु जी ने कहा कि वो अभी भगत जी ढूंढ के वीडियो आपको सुना रहे हैं, भाई यहाँ पर कोई बात आपको फर्जी नहीं बताई जाएगी। गुरु जी ने कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे, मुझको भी रोक रखा, अगर मैं छिपा ना होता तो जान से मार देते। तो अब ये गुरु गद्दार क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट के लोग कि गुरु जी ने ऐसी कह दिया, गुरु जी ने ऐसी कोई बात कही है? गुरु जी ने अगर शेख साहब भी बोला तो उसका कोई ना कोई मतलब है, और ये कह देना गुरु जी ने, ये थोड़ा बहुत बड़ा संदेश हमको दे दिया। नहीं, ये बात तो टीवी में भी दिखाई गई है, समाचारों में दिखाया गया था कि गुरु जी कह रहे हैं कि मुझको गन पॉइंट पे रखा गया, मैं अगर छिप नहीं गया होता तो मुझको ये लोग मार देते। हाँ। ये बात तो मैंने टीवी चैनलों में, समाचारों में मैंने देखा, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये और जो ये है सब ये उन्होंने किया है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने किया है सब। लेकिन बदनाम करने के लिए, उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए ऐसा किया गया है। ये सब इन लोगों ने किया है, इनके जो है भाई और पुत्र वगैरह जो भी है, ये सब इन्होंने किया, करवाया। पार्टी बताओ, कुछ नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ इतना है, जैसे कुछ दिन पहले कश्मीर में 2 लड़कियां नाला क्रॉस करते हुए मर गई थी, नाले में गिर के खत्म हो गई थी, लेकिन उसमें ये प्रचार प्रसार किया गया पाकिस्तान, इतना राइट कर दो, फिर दूसरा पाकिस्तान की ISI